गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगो लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगो लोग, आज हम लोग सीखने वाले हैं 2026 के बीबीडी गाइड से, है ना। 2026 के बीबीडी गाइड से मैथ का भी ऑब्जेक्टिव बगो लोग। तो मैथ में हम लोग चल रहे हैं चैप्टर नंबर हम लोग का आज हो जाएगा 10 बगो लोग, है ना। चैप्टर नंबर 10 हो जाएगा, जिसका नाम है वृत्त, है ना। आज हम लोग वृत्त यानी सर्कल का भी ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं बगो लोग। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा बोलो, और जहाँ कहीं भी दिक्कत हो बोलो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, है ना। ऐसे तो दिक्कत नहीं होने देंगे, तो फिर भी अगर दिक्कत होता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा बोलो। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को इसमें हम, है ना, देखते चलते हैं, समझते चलते हैं बोलो। देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले, है ना, बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या है ना। या फिर इसको दूसरा तरीका से कैसे पूछता है, कहता है यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से छूते हैं तो दोनों वृत्त से एक साथ गुजरने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या है। तो बताइए, इसमें दो गो वृत्त दिया हुआ है, उसमें से कह रहा है कि दो गो वृत्त है, उससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। हम अगर दोनों को छूते हुए शर्त यह है कि दोनों को छूते हुए ना कितना स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो देखिए, हम इसको लिख करके बताते हैं, समझिएगा। मान के चलिए कि यहाँ पे एक वृत्त है, ठीक, यहाँ पे आपको एक वृत्त है, दोनों सटा हुआ है, ठीक, दोनों सटा हुआ वृत्त है। तो कह रहा है कि बाह्य रूप से, मैंने बाहर से, है ना, अंदर से नहीं, बाहर से कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, इन स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो देखिए, एक तो पहला तो आपको दोनों के साथे एगो चलेगा, दोनों के साथे यहाँ जहाँ टकरा रहा है दोनों के साथे चलेगा पहला। दूसरा चलेगा क्या आपका, ऊपर से चलेगा, देखिए यहाँ से दोनों टकराते हुए चलेगा, दोनों टकराते हुए चलेगा, दूसरा स्पर्श रेखा हो गया। और तीसरा के बात आ गया तो देखिए, तीसरा नीचे से चलेगा, है ना, दोनों को छूते हुए, दोनों को छूते हुए तीसरा हो गया। यानी कह सकते हैं 3 गो स्पर्श रेखा, है ना, यहाँ से गुजरेगा। वो लोग दोनों वृत्त को छूते हुए कै गो स्पर्श रेखा खिंचाएगा, बताइए। तो 3 गो आया समझ में कैसे कैसे। एक तो सीधा हो गया, है ना, दोनों के छूते हुए चला सीधा। दूसरा चला ऊपर से चला दोनों के छूते हुए, और तीसरा चला आपको नीचे से दोनों को छूते हुए, ठीक। तो कै गो स्पर्श रेखा नजर आया आपको, बताइए। तो 3 गो, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3। क्लियर। अगला देखिए, समझिए बोलो। क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। देखिए, कहता है कि यदि दो वृत्त अंत स्पर्श करते हों, है ना, यदि दो वृत्त अंत स्पर्श करते हों तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी, है ना। अब यदि तो बाहर से छू रहा था, ठीक, अब अंदर से छू रहा दो गो वृत्त, तो उसमें पूछ रहा है कि कितनी स्पर्श रेखाएं होगी। अथवा देखिए, दूसरा तरीका से कैसे पूछता है कि अंत स्पर्श करने वाली दो वृत्तों की कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होगी, है ना, हमने अंदर से जो स्पर्श कर रहा है। तो चलिए इसको भी लिख के बताते हैं। जैसे देखिए, मान के चलिए कि एगो वृत्त हो गया, ठीक, एगो वृत्त हो गया। अब इसी के अंदर एक और वृत्त है, इसी के अंदर एक और वृत्त है, समझे बात के, एक अंदर और वृत्त है ना, एक अंदर और वृत्त है। दो गो वृत्त हो, एगो ये हुआ वृत्त, एगो ये अंदर से वृत्त हुआ। तो दोनों का स्पर्श करते हुए कै गो छूते हुए कै गो स्पर्श रेखा गुजरेगा, तो एगो स्पर्श रेखा गुजरेगा, कै गो, एगो, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। देखिए, दो गो वृत्त हुआ ना, एगो यह वृत्त हुआ, एगो ओकर अंदर में हुआ छोटका वृत्त हुआ। तो दोनों को छूते हुए चलना है ना। तो कै गो स्पर्श रेखा होगा, एगो होगा। आया समझ में, है ना। तो बस इसे दिमागी खेला वाला क्वेश्चन है, बोलो दिमाग से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, समझने वाला क्वेश्चन, और कुछ इसमें जान परान नहीं है ना। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 क्या कहता है, कहता है यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, है ना, यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। क्वेश्चन को समझ में आया, फिर से देखे पढ़ते हैं।
कहता है यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, है ना, मैंने त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर दिया है ना, एक वृत्त पर खींची गई है, एगो वृत्त है उस पर 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या खींचा गया है, ठीक, मैंने 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचा गया है, कहने का मतलब ये हो गया, है ना। दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी है, इसे वृत्त से दो गो स्पर्श रेखा गुजरती है, दो गो स्पर्श रेखा गुजरती है, तो कितना डिग्री पे कोण बनाती है 60 डिग्री का। तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई, तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ रहा है, बोलो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, समझिएगा, है ना, इसको लिख करके बताते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा। देखिएगा, बोलो, है ना, देखिए कह रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त खींची गई है, तो मान लीजिए कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, यहाँ से यहाँ तक कितना है 3 सेंटीमीटर एक वृत्त खींचा गया है, तो पहले वृत्त खींच दीजिए 3 सेंटीमीटर नाप करके, 3 सेंटीमीटर नाप करके इनसे, है ना, 3 सेंटीमीटर नाप करके एक वृत्त बना लीजिए, ठीक। और उसके बाद कह रहा, देखिए वृत्त हो गया, अब उसके कारण दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी है। अब इस वृत्त से दो स्पर्श रेखा गुजरती है, तो मान लीजिए यहाँ से एक यह स्पर्श रेखा गुजरा, एक यह स्पर्श रेखा गुजरा, ठीक, दो स्पर्श रेखा गुजरा, और दोनों के बीच का कोण कितना है, तो यही बीच का कोण कितना है 60 डिग्री है, कितना है बोलो 60 डिग्री है, क्लियर। तो कह रहा प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना है, या तो आप पीए की लंबाई बता दीजिए, चाहे पीबी की लंबाई बता दीजिए, क्लियर, ये कह रहा है, यानी प्रत्येक का आपको लंबाई पूछ रहा है, किसका स्पर्श रेखा के, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो, है ना। मान लीजिए कि जो स्पर्श रेखा है वृत्त को, एगो है ए बिंदु पर टकराता है, एगो कहाँ बी बिंदु पर टकराता है, यानी बी बिंदु को छूता है, क्लियर। तो वृत्त के केंद्र को कुछ मान लिए ओ मान लिए, तो वृत्त के केंद्र हो गया ओ, जहाँ पे स्पर्श रेखा छूता है उसको मान लिए ए, इधर हो गया कितना बी मान लिए, ठीक। अब देखिए क्या कीजिए, यहाँ जे 60 डिग्री के कोण बना रहा है, क्या बना रहा है 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये तो देखिए केंद्र है, तो केंद्र से जब इसको, है ना, समद्विभाजित करेंगे, क्या ओपी क्या होगी, ये हमारा समद्विभाजित रेखा है ना, समद्विभाजक रेखा है, किसका कोण पी के, है ना। तो जब ये समद्विभाजित करेगा तो ई भी 30 बनाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 30, माने ये जो 60 है जो दो टुकड़ा में बढ़ जाएगा, इधर भी हो जाएगा 30 डिग्री के, इधर भी हो जाएगा 30 डिग्री के। आया समझ में यहाँ तक के। तब देखिए ये हमारा लंब है, ये भी तो त्रिज्या है, ये भी कितना है, ये भी तो आपका 3 है, ये भी कितना है आपका 3 सेंटीमीटर रहेगा, ये भी तो त्रिज्या है ना, जितना भी इस पर त्रिज्या खिंचाएगा सब कितना खिंचाएगा 3 सेंटीमीटर का। तो ये हमारा एक त्रिज्या हो गया, ये हमारा एक त्रिज्या हो गया। तो इधर से हमको मतलब नहीं, हमको मतलब है एक तरफ से, है ना। तो यहाँ तो हम बना रहे हैं तो दोनों तरफ से समझा रहे हैं, है ना। और उसके बाद फिर यहाँ पे समझिएगा, बोलो कि जैसे स्पर्श रेखा और त्रिज्या जहाँ पे छूती है ना, किसको वृत्त को, तो वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री कोण बनाता है 90 डिग्री का, मैंने स्पर्श रेखा और त्रिज्या जहाँ छूती है ना, उस वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, मैंने समकोण, इधर से ये बन गया समकोण, इधर से भी देखिए इधर या छू रहा था, इधर भी क्या बन गया समकोण बन गया, ठीक। अब समझिए क्या कह रहा कि स्पर्श रेखा के लंबाई कह रहा निकालने के लिए, तो ये तो हमारा हो गया 90 डिग्री समकोण। तो समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है कर्ण होता है, समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है कर्ण होता है। चाहिएगा तो क्वेश्चन में आंसर हम बना लेंगे, समझे बात को। समकोण के सामने वाला भुजा क्या हुआ कर्ण हो गया, ये तो खुद लंब है, क्या है लंब है, बच गया ये कौन आधार। तो जो पीए है क्या है आधार है, समझे बात को। तो हम लोग को निकालना क्या है, तो निकालना है स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा हमारा क्या है पीए है, तो इसको निकालना है, नहीं आधार निकालना है। तो हम लोग को दिया है क्या लंब दे दिया है ना, और आपका कोण दे दिया है कितना 30 डिग्री का, है ना। जैसे समद्विभाजित किया तो 30 से ना बना, ये त्रिभुज में चल रहे हैं त्रिभुज, है ना, कह सकते हैं पी ए ओ में या ओ ए पी में, है ना, त्रिभुज ओ ए पी में चल रहे हैं, तो कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। यहाँ हो गया लंब हो गया, यहाँ हमको क्या निकालना है आधार निकालना है। तो लंब और आधार किस में होता है tan में होता है ना, लंब और आधार किस में होता है tan में होता है। तो tan 30 डिग्री हम लेकर के चल सकते हैं। तो चलिए अब लिखेंगे कैसे जो समझिए, तो फिगर में हम आपको बता दिए। अब देखिए बोलो स्पर्श रेखा क्या है बराबर है, यानी कह सकते हैं पी ए बराबर पी बी,
पी ए बराबर पी बी। क्लियर। अब हम लोग चलेंगे पी ए ओ में, पी ए ओ त्रिभुज में, है ना, त्रिभुज पी ए ओ में चलेंगे। एक तरफ चलिए, इधर से चलिएगा चाहे उधर से चलिए, कोई एक तरफ से चलिए, ठीक। तो हम लोग चल रहे हैं त्रिभुज पी ए ओ में। तो देखिए यहाँ पे जिक्र किसका किसका कर रहा है, तो लंब दिया हुआ है, आधार निकालना है। लंब दिया हुआ आधार निकालना है, तो लंब और आधार किस में होता है, tan में होता है। और डिग्री थीटा का मान कितना दिया हुआ, 30 डिग्री। तो tan थीटा बराबर, है ना, लिख सकते हैं tan थीटा बराबर कितना, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना दे दिया है, 3। तो 3 हो गया। आधार हमारा पी ए है, तो पी ए रह दीजिए। tan 30 डिग्री का मान होता है कितना, 1/√3। तो 1/√3 बराबर कितना हो गया, 3 पी ए। अब तिरछा तिरछी गुना, तो पी ए गुना 1, तो पी ए बराबर 3 √3 यानी भागा में 3 हो जाएगा, गुना में यानी 3√3। क्लियर। तो यानी कह सकते हैं कि पी ए हमारा आ गया 3√3, तो पी बी भी कितना हो जाएगा, 3√3। काहे कि स्पर्श रेखा दोनों बराबर होता है, बोलो स्पर्श रेखा हमेशा बराबर होती, ये बात को याद रखिएगा, स्पर्श रेखा हमेशा बराबर होती है। तो पी ए बराबर पी बी बराबर कितना, 3√3, यानी पी ए भी 3√3 है और पी बी भी 3√3 है। क्लियर। तो यही हम लोग का आंसर हो गया 3√3। क्लियर। तो चलिए इसका आंसर हम लोग मिला लेते हैं। बोलो कौन सा ऑप्शन दे रहा है 3√3, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर। अगला चलिए देखिएगा, बोलो यहाँ पे देखिएगा 2 छोड़ दिया था, यहाँ पे हम सुधार दिए हैं, 2 स्पर्श रेखाएं, है ना, परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं, समझिएगा। बोलो अगर क्वेश्चन को समझ गया, फिगर बना लिए, है ना, क्वेश्चन को समझ गया, फिगर बना लिए, तो समझिएगा आपका मैथ बन गया। बस फिगर पे ही सारा कहानी है। बोलो देखिए अगला, देखिए कहता क्वेश्चन नंबर 4 कि टीपी तथा टी क्यू किसी बाह्य बिंदु टी से एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण पी ओ क्यू बराबर 120 डिग्री और तो कोण ओ टी पी का मान किसके बराबर है। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा पहले समझिए। कहता है टीपी तथा टी क्यू किसी बाह्य बिंदु टी से एक वृत्त के केंद्र ओ है जिस पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं हैं। यानी टीपी और टी क्यू क्या है, स्पर्श रेखा है। कहाँ से खींचा गया है, तो वृत्त के बाहर कोई बिंदु है टी, वहाँ से वो टीपी और टी क्यू खींचा गया है। जैसे मान लीजिए कि वृत्त है, ठीक। अब यहाँ पे कोई बिंदु है, अब बिंदु का नाम है टी, तो टी से आपको टीपी और टी क्यू 2 स्पर्श रेखा खींची गई है। अब देखिए आपको फिगर बना के बताते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा, है ना, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन हम पढ़ते जाते हैं, आपको फिगर हम समझाते चलते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। बोलो देखिए तो कह रहा है टीपी तथा टीक्यू किसी बाह्य बिंदु टी से एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है पर खींची गई 2 स्पर्श रेखा है। तो मान लीजिए कि एगो यह वृत्त है, ठीक, एगो क्या है, वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, ओ है। वृत्त के बाहर कोई बिंदु टी है, यहाँ से 2 स्पर्श रेखा खींची गई है ना, समझिएगा फिगर को। टी कोई बाहर बिंदु है, टी से आपको पी ए और पी क्यू 2 स्पर्श रेखा खींची गई है वृत्त पे, है ना। अब देखिए कह रहा कोण पी ओ क्यू ई वाला पूरा कोणमा आपको दे रहा है 120 डिग्री। तो कह रहा है ओ टी पी ई वाला कोणमा निकालने के लिए कह रहा है ना, ओ टी पी ई वाला कोणमा निकालने के लिए कह रहा है। तो एक चीज समझिएगा, बोलो, है ना, ये पूरा कोणमा है कितना, 120 डिग्री। अब ये 120 डिग्री दे दिया है, हमको कह रहा है क्या, ओ टी पी ई वाला कोणमा निकालने के लिए कह रहा है। तो एक चीज़ समझिए कि यहाँ पे समझिएगा, अगर आसानी वे में समझिएगा तो बिल्कुल आसान हो जाएगा चैप्टर। बोलो यहाँ देखिए त्रिज्या है, ये क्या है, त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है। तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा जहाँ पे मिलता है वहाँ पे क्या होता है, समकोण बनता है।
स्पर्श रेखा और वृत्त की जो त्रिज्या जहाँ पे मिलती है वहाँ पे क्या बनता है, समकोण बनता है। इधर से वही बात है, ये स्पर्श रेखा हो गया, ये त्रिज्या हो गया, जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे क्या बनाएगा, समकोण। समकोण कहने का मतलब कितना, 90 डिग्री। इधर भी कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ठीक, एक चीज़ समझ गए। अब ई कोणमा देखिए, ई कोणमा कितना है, 120 डिग्री दिले है ना। अब यहाँ पे देखिए कि ई एगो, दूगो, तीन गो, चार गो, तो कहने का मतलब ये एक चतुर्भुज बन रहा है। क्या बन रहा है, पूरा एक चतुर्भुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, पूरा क्या बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है। यहाँ देखिएगा, ये पूरा कोणमा अगर निकाल लेते हैं, पूरा कोणमा अगर निकाल लेते हैं किसी तरह से, पूरा कोणमा निकाल लेते हैं, तो ये क्या, ये एक लाइन खींच दिए, है ना, समद्विभाजक रेखा है ये, लंब से जैसी, है ना, लंब से यानी ये लंब है, केंद्र से कोण पर जो रेखा खिंचाता है वो क्या होता है, समद्विभाजक रेखा होता है। तो ये तो समद्विभाजक रेखा हो गया। तो ये पूरा कोणमा को क्या करेगा, दो बराबर भागों में बांट देगा, दो बराबर भागों में बांट देगा, यानी जितना ई रहेगा उतना ही ई वाला होगा। तो देखिए, चाहिएगा तो डायरेक्ट आप बना सकते हैं। कैसे, ई हो गया हमारा 90, ठीक, ई हो गया हमारा 120, ई हो गया हमारा 90। तो चतुर्भुज के चारों कोणमा का योग कितना, 360 डिग्री, है ना। तो 360 डिग्री हो गया बुआ लोग, 360 डिग्री हो गया, मान के चलिए 360 डिग्री हो गया, ठीक। और 360 डिग्री में से इस सभ्य के घटा दीजिए, है ना, क्या कीजिए, घटा दीजिए। तो कितना हो गया, ये 90, ये भी हो गया 90, तो 90 90 180, और 180 और ये हो गया 120, तो ये कितना हो गया, 120 हो गया। तो हो गया हमारा 90 90 180, तो कितना हो गया, 300 हो गया। कितना हो गया, 90 90 180, 180 अब 20 100, 100 100 और फिर 100, तो हो गया 300। हाँ 300 हो गया, बोलो कितना हो गया, 300। तो अगर 360 में से 300 घटा लेते हैं तो कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो ये जब पूरा कोणमा आ गया हमारा, कितना आ गया, 60 डिग्री। तब देखिए ये आधे ना पूछ रहा, आधे कोणमा ना पूछ रहा है, तो आधा हमारा कितना हो गया, 30 डिग्री। 60 का आधा कितना हो जाएगा, 30, ई एन्ने हो जाएगा 30, एन्ने हो जाएगा 30, 30 30 60, यही 30 हमारा आंसर हो जाएगा, बोलो, है ना। अब कहिएगा ऐसे सर ये तो शॉर्ट हो गया, ये ऑब्जेक्टिव के लिए हुआ, बोलो, है ना, ये ऑब्जेक्टिव के लिए हम आपको बताएं। अगर सब्जेक्टिव में अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखिएगा, तो लिखेंगे, यहाँ समझिएगा, दिया है कोण पी ओ क्यू बराबर 120 डिग्री, है ना, कोण पी ओ क्यू बराबर कितना दे दिया, 120 डिग्री, कोणमा दे दिया 120 डिग्री, लिख देंगे। अब देखिए हम क्या बोले थे कि आपको स्पर्श रेखा और ये हो गया हमारा त्रिज्या, स्पर्श रेखा और त्रिज्या जहाँ पे मिलती है वहाँ पे क्या बनता है, समकोण बनता है, यानी 90 डिग्री बनता है। तो एने भी हो गया 90, एने भी हो गया 90, यानी कह सकते हैं कोण ओ पी टी बराबर कोण ओ क्यू टी, ये दोनों कितना हो गया, 90 हो गया। यानी यहाँ पे समझिए, वृत्त के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा संपर्क बिंदु पर त्रिज्या के लंबवत होती है ना। यानी इसको अगर नहीं समझ में आया तो सीधे एक चीज जानिए, है ना, कि प्रमेय है, बोलो, कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या जहाँ पे मिलती है वृत्त पे, वहाँ पे क्या बनाता है, समकोण बनाता है। समकोण कहने का मतलब 90 डिग्री। तो ई कोणमा हो गया 90 डिग्री, ई तो देवले है, तो हम लोग निकाल लेंगे कौन वाला, कौन पी ओ टी, क्या निकाल लेंगे, पी ओ टी, ई वाला कोणमा निकाल लेंगे, समझिए। तब पी ओ टी हो जाएगा, जब क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, केकर आधा हो जाएगा ये पूरा कोणमा के, काहे कि यहाँ से हम एक समद्विभाजक रेखा, लंब समद्विभाजक रेखा खींच दी है ना, लंब एगो खींच दिए, ठीक। तो ई हो जाएगा हमारा आधा हो जाएगा, ये भी आधा हो जाएगा, ये पूरा के आधा हो जाएगा, आधा आधा, ठीक। तो ये हो जाएगा 1/2 गुने 120 डिग्री, यानी कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो इधर भी 60 है, इधर भी 60 हो गया। अब चलेंगे त्रिभुज के क्रम में, त्रिभुज पी ओ टी में, है ना, त्रिभुज पी ओ टी में इधर से चल रहे हैं ऐसे करके। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ती हो गया 90, ई हो गया 60, तो ई वाला नहीं निकल जाएगा, तो ही लिख रहे हैं यहाँ पे कि कोण ओ पी टी प्लस कोण पी ओ टी प्लस कोण ओ टी पी बराबर कितना, 180 डिग्री। और ओ पी टी के मान कितना है, 90 डिग्री, प्लस पी ओ टी के मान कितना है, 60 डिग्री, प्लस कोण
OTP तो निकालना है, OTP तो इसको रह दीजिए। बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। और 90 और 60 कितना हो गया 150 प्लस कोण OTP बराबर कितना 180 डिग्री। अब कोण OTP बराबर हो जाएगा 180, प्लस में तेना हो जाएगा माइनस में, यानी 180 में से 150 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 30। यही हम लोग का आंसर हो गया। तो ये हुआ जो आपको लिखित वे में हुआ है ना। यहाँ पे जो हम समझाए आपको उस शॉर्ट बता दी 1 नंबरिया में, है ना, समझे बात को। तो अगर ऑब्जेक्टिव में बनाना है तो कैसे करेंगे। ऑब्जेक्टिव में सीधे है ना, एक वृत्त है ना। अब वृत्त पे को कह रहा बाहर बिंदु से कोई बिंदु टी है, तो वृत्त के बाहर बिंदु से कोई बिंदु टी ले लिए, वहाँ से 2 स्पर्श रेखा खींच दीजिए, खींच दिए। अब स्पर्श रेखा और त्रिज्या है ना, केंद्र रहेगा, केंद्र वो केंद्र है, तो केंद्र से तो कोई ना कोई तो रेखा खिंचरबे करेगा, जो गुजरेगा वो क्या होगा त्रिज्या होगा। तो त्रिज्या अब स्पर्श रेखा के बीच की दूरिया क्या बीच की दूरी बीच का कोण क्या होता है 90 डिग्री, यानी समकोण होता है। ठीक, इधर भी क्या हो गया समकोण हो गया। अब देखिए ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये आपका 120 डिग्री हो गया, ये आपका 90 डिग्री हो गया, तो पूरा कोण माने निकल जाएगा। तो ये 90 और 90 180 और 120 300, तो 360 में से 300 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो 50, हाँ ठीक है, तो आया 60 डिग्री आया है ना। आई यहाँ से केंद्र से ये कोण को समद्विभाजित कर देंगे। का यह कौन माना पूछा है, तो ये कोण कैसे निकलेगा, जब यहाँ से समद्विभाजक रहेगा तभी तो समद्विभाजक रेखा हुआ। तो ई कोणवा हो जाएगा आधा, ई कोणवा हो जाएगा आधा, तो पूरा है 60, तो ये हो जाएगा 30, ये भी हो जाएगा 30, यानी ई कोणवा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ये आसानी भी में बन गया कि फिगर बनाए, अब फिगर बनाने के साथ इससे आंसर हम निकाल लेंगे। और लिखित करना है ना, तो लिखित के लिए हम ऐसा आपको लिख दिए हैं, इस तरह से आप लिख करके है ना कॉपी में कॉपी तैयार कर सकते हैं। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर पहले मिला लीजिए बोलो, है ना, आंसर मिला लीजिए। तो इसका आंसर कितना हो गया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 30, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बोलो, कहता किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई है ना। यदि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई है, यदि PA है 6 सेंटीमीटर तो PB की लंबाई होगी। तो हम आपको बताए हैं बोलो कि स्पर्श रेखा बराबर होती है, स्पर्श रेखा बराबर होती है। तो मान लीजिए कि कोई बिंदु है ना, जिसे एज पर ले लीजिए कोई वृत्त है, ठीक, आकर बाहर में कोई बिंदु P है, यहाँ से 2 स्पर्श रेखा खींची गई है ना, एगो यह स्पर्श रेखा खींची गई है। कौन कौन, एगो है PA, एगो है PB है, ठीक। तो PA है PB है, तो PA दे रहा है 6, ये दे रहा है 6, तो ये भी कितना हो जाएगा 6, यानी स्पर्श रेखा क्या होता है बराबर होता है, स्पर्श रेखा क्या होता है बराबर होता है ना। इसमें कोई दिमागे नहीं लगाना है, सीधे याद रखना है स्पर्श रेखा क्या होती है बराबर होती है। तो स्पर्श रेखा PA दे रहा है 6, तो PB भी कितना हो जाएगा 6, है ना। इस तरह के 2-3 क्वेश्चन और मिलेगा बोलो इसमें। तो 6 का नहीं है, देखिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए समझिएगा, कहता किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा, है ना, किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की लंबवत दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी, तो वृत्त की त्रिज्या होगी। चाहिएगा होगा तो हम एजे पर ही बता देंगे, मगर नहीं, थोड़ा सा पहले लिख के हम आपको बताएंगे, तब ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। तो देखिए क्वेश्चन को समझिएगा बोलो, देखिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है कि किसी वृत्त के केंद्र से, तो किसी वृत्त है के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा है ना, 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा ले लीजिए, जीवा है, ये भी हमारा क्या है जीवा, 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा है। तो जीवा की लंबाई पूरा कितना है 8 सेंटीमीटर, ये जीवा है बोलो, है ना। ये भी क्या हमारा जीवा है, ये इसका लंबाई पूरा का कितना है 8 सेंटीमीटर, समझिए, है ना। जीवा की लंबवत दूरी 3 सेंटीमीटर, इसी पर एक लंब है, केंद्र से जीवा पर क्या है लंब है ना, जिसकी लंबाई कितना है 3 सेंटीमीटर, कितना है 3 सेंटीमीटर, ठीक। तो कह रहा वृत्त की त्रिज्या निकालना है। तो देखिए वृत्त की त्रिज्या निकालना है,
तो यहाँ से हम यहाँ पे मिला दीजिए, यहाँ को यहाँ से मिला दीजिए, ये हमारा त्रिज्या आर हो गया, त्रिज्या क्या हो गया, आर हो गया, आर हो गया। ठीक, ये लंबवत है, यानी यहाँ पे क्या बना रहा है, समकोण बना रहा है। लंबवत है यानी क्या बना रहा है, समकोण बना रहा है। तो जैसे लंबवत हो गया बोलो, तो ये क्या करेगा, ये जो जीवा है ना, जीवा है, इसको दो बराबर भागों में बांट देगा। जो लंबवत होता है, लंबवत रहेगा, है ना, केंद्र से लंबवत होगा जीवा पे, तो जीवा को क्या कर देगा, दो बराबर भागों में बांट देगा। तो ये 4 हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 4, 4 4 तना होगा 8, तो हो गया 4। और यहाँ देखिए लंब हमारा दे दिया है 3, और ये आधार हो गया हमारा 4, और कर्ण का रहा यानी त्रिज्या का रहा, कर्ण का रहा निकालने के लिए। तो क्या करेंगे, कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट, है ना, लंब के स्क्वायर जोड़ा आधार के स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो 16 9 25, 25 यानी 5, कितना हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। आसानी में बन गया, सबसे आसान तरीका से बन गया। अब कहिएगा सर इसको लिख करके बताइए ना, तो चलिए लिख करके बता देते हैं, टेंशन नहीं लेना है जी, है ना। अगर ऑब्जेक्टिव के बात आ गया तो इसी तरह से बना लेना है, समझे बात को, है ना। एक वृत्त है, एक जीवा है ना। और जीवा पे क्या होता है, केंद्र से 3 सेंटीमीटर के लंब है, लंबवत है ना, 3 सेंटीमीटर क्या है, लंबवत है। तो खुदे कह दिया ये लंब है ना। तो लंब यानी यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा। ये जीवा है, तो जैसे केंद्र से जीवा पे लंब पड़ता है, तो जीवा को क्या करेगा, 2 भागों में बराबर भागों में बांट देगा। तो ये पूरा 8 है, तो ये कितना हो गया 4, इधर हो गया कितना 4 हो जाएगा। ठीक, तो हमारा लंब पता हो गया 3, आधार पता हो गया 4, और कर्ण निकालने के लिए कह रहा है, यानी त्रिज्या यानी कर्ण, है ना। समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, ये कर्ण हो गया। तो कर्ण हो गया हमारा त्रिज्या आर, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, लंब के अंडर रूट लंब के स्क्वायर जोड़ा आधार के स्क्वायर। तो 3 तिया के 9 के 3 तिया के 9 और 4 चौक के 16, तो 16 9 25, 25 को रूट से बाहर निकालें कितना हो जाएगा 5, तो कर्ण हमारा कितना हो गया 5। तो 5 हमारा आंसर हो गया। बोलो इस शॉर्ट वे में। अगर लिखित वे में चाहते हैं तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा जो जो चीज किए हैं। तो माना कि ए बी जीवा और ओ वृत्त का केंद्र है ना। ए बी क्या है, जीवा है, और ओ वृत्त का केंद्र है। अब फिर देखिए, माना कि ओ सी, है ना, ओ सी, ओ से ए बी पर खींचा गया लंब है ना। ओ सी, ओ से ए बी पर खींचा गया क्या है, लंब है। तो देखिए हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। यानी कहने का मतलब है कि जीवा हमारा ए बी है, तो ए बी बराबर अगर 8 सेंटीमीटर है ना, तो हो जाएगा हमारा, इसका नाम दे दिए तो ए सी, यहाँ हो गया सी बी। तो ए सी बराबर सी बी बराबर ए बी बटा 2, यानी कहने का मतलब 8 सेंटीमीटर बटा 2 यानी 4 सेंटीमीटर। यानी ए सी हमारा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और सी बी हमारा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। क्लियर। तो अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज बन रहा है, कौन सा त्रिभुज, तो ओ सी ए, ओ सी ए, है ना। तो लंब हमको पता हो गया, आधार हमको पता हो गया, तो कर्ण नहीं निकल जाएगा। तो वही यहाँ पे दिमाग फार्मूला लगा दिया पाइथागोरस प्रमेय के, त्रिभुज ओ सी ए में, है ना, ओ ए के स्क्वायर यानी कर्ण के स्क्वायर बराबर ओ सी के स्क्वायर जोड़ ए सी के स्क्वायर। तो ओ ए के स्क्वायर तो निकालने हैं, तो ओ सी के स्क्वायर हो जाएगा कितना, 3 सेंटीमीटर को होल स्क्वायर प्लस 4 सेंटीमीटर के होल स्क्वायर। तो 3 के स्क्वायर कितना हो गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16 सेंटीमीटर के स्क्वायर। 16 9 कितना हो गया 25, है ना। यानी ओ ए स्क्वायर आ गया कितना 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ओ ए बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यानी 25 को जब बाहर निकालेंगे तो 5 में, सेंटीमीटर स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो सेंटीमीटर में। यानी अतः वृत्त की त्रिज्या कितना हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया। यही हम लोग का हो गया। तो लिखित हुआ। बोलो अगर ऑब्जेक्टिव आवे तो सीधे बस फिगर बनाना है और फिगरे में ही आंसर निकाल लेना है। अगर फिगर बन गया तो समझिए कि आपका मैथ बन गया। सारा ये जो वृत्त का जो कहानी होता है ना, बोलो वृत्त चैप्टर का जितना भी कहानी है सारा फिगर पर है। अगर फिगर आपसे बन गया सही तरीका से तो समझिए कि क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया, है ना। उसमें कोई दो मत नहीं है। बोलो अगला देखते हैं। तो इसका आंसर पहले मिला लीजिए किताब से, है ना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा, 5 कहाँ दे रहा है देखिए। तो 5 हमारा ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 7। देखिए कहता है किसी वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी, बताइए। तो सबसे आसान क्वेश्चन पूछ दिया। बोलो, है ना। देखिए कहाँ लिख दे,
एजे लिख देते हैं ना। कहता है किसी वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच, तो जो वृत्त है ना बोलो, मान लीजिए यहाँ पे एक वृत्त है, तो जो वृत्त है ना दो गो समांतर रेखा के बीच में, दो गो समांतर रेखा के बीच में है, ठीक। जो वृत्त है तो समांतर रेखा के बीच में है। अब बीच की दूरिया, ये पूरा दूरिया कितना है, पूरा दूरिया दिले है 10 सेंटीमीटर, कितना दिले है 10 सेंटीमीटर दिले है। तो जो दूरिया है पूरा, ये क्या है, व्यास है, ये क्या है, व्यास है, व्यास है, ये यहाँ पे केंद्र होता है ना, ये पूरा दूरिया क्या है, व्यास है, समझ रहे हैं बात को, है ना, पूरा दूरिया क्या है, व्यास है। तो व्यास दे दिया हम लोग को 10 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या पूछ रही है ना। तो वृत्त की त्रिज्या जब पूछ रही है तो त्रिज्या क्या होता है, व्यास के आधा होता है, व्यास के आधा होता है, यानी dy2 r बराबर क्या होता है, फार्मूला dy2, है ना। व्यास को हम लोग डी से सूचित करते हैं, तो dy2, तो निकालने का मतलब हो गया 10/2 यानी 5, यही हो गया हमारा आंसर हो जाएगा 5, है ना। अब कहिएगा सर इसको लिख करके थोड़ा सा समझा दीजिए, तो चलिए लिख करके भी बता देते हैं, टेंशन नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना। देखिए तो एक वृत्त है ना, एक वृत्त है, और ए बी और सी डी क्या है, समांतर रेखा है ना। ए बी और सी डी क्या है, समांतर रेखा है, और जिसके बीच में क्या एक वृत्त है। अब वृत्त का व्यास दे दिया है, यानी बीच की दूरिया दे दिया, यानी क्या दे दिया है, व्यास दे दिया है। ये हमारा केंद्र ओ हो गया, तो इधर भी आर है और इधर भी आर है ना। ये पूरा मिलके हो जाता है डी, पूरा मिल करके क्या होता है डी। तो वही लिख देते हैं कि चूंकि ए बी समांतर सी डी और दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी वृत्त के व्यास के बराबर होगी, है ना। जो वृत्त का जो बीच की दूरिया है जो क्या है, वृत्त के व्यास के बराबर होगी। इसलिए कह सकते हैं व्यास बराबर है कितना, 10 सेंटीमीटर। व्यास बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर। तब व्यास बराबर होता है 2r, व्यास बराबर क्या होता है 2r, यानी एक आर एन से एक आर एन से, तो एक आर का यार 2r हो गया, यानी 2r बराबर कितना 10 सेंटीमीटर। तो 2 यानी गुना में 3 हो गया भागा में, है ना। तो 10/2, आर बराबर कितना हो गया 10 सेंटीमीटर 2, यानी आर बराबर कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। यही हम लोग का आंसर हो गया। तो अगर लिखित चाहते हैं तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। ऐसे तो ऑब्जेक्टिव के बात है बोलो, तो कोशिश कीजिए शॉर्ट में ही, है ना, शॉर्ट में ही। कि देखिए पूरा बीच की दूरिया दिले है, यानी व्यास दिले है, तो व्यास दिया हुआ है, तो त्रिज्या पूछ रहा है, तो त्रिज्या व्यास के आधा होती है, यानी हो जाएगा 10 के आधा 5, 10 के आधा 5, तो 5 हम लोग का आंसर हो गया, ठीक। तो डायरेक्ट हम लोग निकाल लिए। तो देखिए आंसर तो इसका मिलाइए दिए थे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं, समझिएगा बोलो, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, समझिए। कहता है किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण होगा, कितना डिग्री का होगा। तो देखिए कह रहा है, जो समझिएगा क्वेश्चन को पहले समझिए, है ना, इसमें कोई जान नहीं है। कहता है किसी वृत्त की जीवा की लंबाई, तब पहले एक वृत्त बना लीजिए, बोलो एक वृत्त बना लिए, समझिए वृत्त बना लिए। अब कहता है यहाँ पे तो एक केंद्र हो गया, केंद्र हो गया, ठीक, केंद्र हो गया। केंद्र को ओ से भी सूचित कर सकते हैं। अब कह रहा वृत्त, है ना, किसी वृत्त की जीवा की लंबाई, तो मान लीजिए कि ई जीवा हो गया, ये क्या है, जीवा है, ठीक, जीवा है। जीवा की लंबाई है, जो जीवा की जो लंबाई है वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, तो वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। तो यहाँ त्रिज्या देखिए, यहाँ से यहाँ मिला दिए तो त्रिज्या हो गया। जैसे केंद्र से परिधि पर जैसे मिलावेंगे तो क्या बन जाएगा, त्रिज्या बन जाएगा। केंद्र से परिधि पे मिलावेंगे तो क्या बन जाएगा, त्रिज्या बन जाएगा, है ना, क्या बन जाएगा, त्रिज्या बन जाएगा। तो ई बराबर है ना, एकड़ दूरिया त्रिज्या के दूरिया क्या है, तीनों बराबर है। तो कौन त्रिभुज हो गया बताइए तो, है ना, एक कौन त्रिभुज हो गया। तो हमारा हो गया, है ना, समबाहु त्रिभुज हो गया। कौन सा त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। और समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण क्या होता है, बराबर होता है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो जब इसको बराबर करेंगे तो कितना कितना डिग्री को होगा, तो 60 डिग्री को होगा। कितना कितना डिग्री को होगा, 60 डिग्री को होगा। 60 के है ना, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, यानी हमारा 60 डिग्री हो गया। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है समझ में, है ना। चलिए, है ना, अगर लिखित लेना चाहते हैं बोलो लिखित के हमको लिख करके बना दीजिए ना,
तो यह देखिए लिख करके बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिखित में तो पूरा उसका नियम कानून लिखे ना पड़ेगा। बोलो, जो हम मुंह से बोले उसको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, वही चीज़ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में एक वृत्त बना लिए, ठीक। और जो ये हमारा जीवा हो गया। अब कह रहा जीवा है जो वृत्त के त्रिज्या के बराबर है ना। जीवा है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, यानी ये अगर हमारा ये आर है तो भी आर है, तो भी क्या है आर है, यानी तीनों क्या है बराबर है, ठीक। तो ये मान लिया केंद्र ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए बी जीवा हो गया, ओ ए हमारा त्रिज्या है, ओ भी हमारा त्रिज्या है, और तीनों बराबर कह रहा। तो कह रहा यदि जीवा की लंबाई त्रिज्या के बराबर है तो दो त्रिज्याओं और जीवों को जोड़ने वाले त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा। कौन त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज, है ना। तो इस तरह से यह हमारा हो गया, क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। और समबाहु त्रिभुज के सभी कोण क्या होता है, बराबर होता है ना। समबाहु त्रिभुज के सभी कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो बराबर कहने का मतलब है कि ई भी 60 हो जाएगा, ई भी 60 हो जाएगा, ई भी 60 हो जाएगा, यानी तीनों कोण क्या हो जाएगा 60-60 डिग्री के। यानी जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री। यही हो गया, लिखित हो गया, है ना। और क्या, कुछ नहीं है, लिखित में तो यही लिखना पड़ेगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब इसका आंसर तो मिला ये लिए थे, कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, है ना। अब देखिए 9 हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। बोलो अगला देखिए, बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखेंगे, है ना, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 9 में कि दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ, है ना, स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है, ये पूछ रहा। कह रहा कि दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है। तो समझिएगा कि दो प्रतिच्छेदी वृत्त है पहले, तो पहले दो को प्रतिच्छेदी वृत्त बना लेते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे एक यह देखिए एक वृत्त यह बना लिए, है ना। इसी को काटने वाला एगो वाव बना लिए, वृत्त बना दिए, ठीक। एगो छोटा ले लिए, एगो बड़ा ले लिए, एगो छोटा वृत्त ले लिए, इसी को एक बड़ा वृत्त ले लिया, ठीक। दो वृत्त ले लिए। अब इससे कह रहा है कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींचिए। तो इससे देखिए स्पर्श रेखा एगो ऐसे चलेगा, ठीक। दोनों को सटते हुए चलना है, एगो चलेगा इधर से चलेगा, है ना। तो कै गो चलेगा, दो गो चलेगा। तो स्पर्श उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कै गो होगी, एगो या तो दुइये गो न हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। क्लियर। अगला चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। बोलो ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 10 में कि यदि वृत्त के बाह्य बिंदु P से, है ना, यदि वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA एवं PB खींची गई है, यदि PA 5 सेंटीमीटर तो PB की लंबाई, देखिए अभी नहीं वाला क्वेश्चन में बनाया, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 बना है, बोलो क्वेश्चन नंबर 5 है वही क्वेश्चन नंबर 10 है ना। दो का स्पर्श रेखा है, एगो है PA एगो है PB। तो PA के मान दे दिया आपको कितना 5 सेंटीमीटर, तो PB भी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। कहा कि स्पर्श रेखा बराबर होती है, स्पर्श रेखा बराबर होती है, तो जितना होगा PA उतना ही होगा PB, यानी ये भी हो जाएगा कितना 5 सेंटीमीटर। क्लियर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते, ध्यान दीजिएगा। कहता है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है ना, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, किसी बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। यदि O वृत्त का केंद्र है तो OP की लंबाई होगी, है ना। देखिए समझिएगा, इसको लिख करके बता रहे हैं, बोलो, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए कहता है क्या कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो मान लीजिए कि एगो वृत्त है ना, जिसकी त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर है, ठीक। ये कितना है त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अब देखिए कह रहा है किसी बाह्य बिंदु P से, मान लीजिए कि बाहर कोई बिंदु P है ना, वहाँ से एक स्पर्श रेखा PT है, PT स्पर्श रेखा है। तो ये स्पर्श रेखा होगी हमारा, जिसकी लंबाई दे दिया है कितना 24 सेंटीमीटर है, ठीक। यदि कह रहा है कि यदि O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का क्या है केंद्र है, तो OP की लंबाई पूछ रहा है, ये वाला। तो समझिए, बोलो ये हमारा हो गया, जो क्या हो गया लंब हो गया। कहा है कि जो स्पर्श रेखा होता है और जो त्रिज्या होता है जहाँ पे मिलती है
वहाँ पे क्या चीज़ समकोण डिग्री समकोण बनता है, क्या बनता है, समकोण बनता है, यानी 90 डिग्री का कोण बनता है यहाँ पे। ठीक, तो समकोण के सामने वाला भुजा क्या हो गया, कर्ण हो गया। ये तो हमारा लंब है, ये है ना। ये बच गया जो क्या हो गया, आधार हो गया। तो देखिए लंब हमको दे दिया है, आधार हमको दे दिया है, कर्ण निकालना है ना। लंब हमको पता है, आधार हमको पता है और कर्ण निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। ओपी के स्क्वायर, ओपी स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर यानी ओटी का स्क्वायर, ओटी का स्क्वायर प्लस वो है ना पीटी के स्क्वायर, पीटी के स्क्वायर। तो चलिए ओपी हम ओटी हमारा कितना है 7, तो 7 के स्क्वायर प्लस पीटी कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर हो गया 49 अब प्लस 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576। तो 49 प्लस 576 625। तो यहाँ ओपी का स्क्वायर था, तो इधर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ओपी बराबर हो जाएगा, ये रूट चढ़ जाएगा 625 पे रूट हो जाएगा, यानी 625 निकलेगा कितना में 25 में, यानी 25 हम लोग का आंसर हो गया। ओपी हमारा कितना आ गया, ओपी हमारा कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। क्लियर, कर्ण तो बड़ा होबे करेगा, कर्ण निकालने हैं, कर्ण तो हमारा बड़ा होबे करेगा। ये 25 हो गया, ये 24 हो गया, ये 7 हो गया। तो यही कह रहा था बोलो। तो चलिए इसका ऑप्शन मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ध्यान दीजिएगा। कहता 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, है ना, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, है ना, स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाले एक रेखा से, है ना, बिंदु Q पर इस प्रकार है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, इसको फिगर से द्वारा समझिएगा बोलो तो ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। देखिए समझिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एगो वृत्त है ना, एक वृत्त है जिसमें त्रिज्या दिया हुआ है कितना 5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या खींच लिए कितना है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। और कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, यानी Q को बाहर में बिंदु है, इसका स्पर्श रेखा क्या है PQ है, स्पर्श रेखा क्या है PQ है ना। और केंद्र हमारा O है। तो कह रहा है कुछ आगे कि OQ दे दिया है 12 सेंटीमीटर, OQ कितना दे दिया है 12 सेंटीमीटर दे दिया। तब समझिएगा, तो हम लोग का त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, OQ हम लोग का दे दिया है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ तो जानबे करते हैं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच जो बना कोण बनता है, जहाँ पे मिलता वहाँ पे जो कोण बनता है समकोण बनता है। तो समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण हो गया, है ना। ये तो लंब खुदे कह रहा है, लंब हो गया, ये बच गया क्या हो गया, आधार हो गया। तो हम लोग को क्या निकालना, आधार निकालना, PQ निकालना है, स्पर्श रेखा निकालना है ना, PQ की लंबाई। तो पाइथागोरस प्रमेय से PQ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर यानी OQ स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर, है ना, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो चलिए, तो ये हो गया कर्ण हमारा हो गया 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर माइनस OP हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 144 में से 25 घटा देंगे कितना हो गया 119। अब देखिए PQ स्क्वायर बराबर आया 119 सेंटीमीटर, तब PQ बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 119 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 119 तो बाहर नहीं निकलेगा, तो 119 वैसे रह जाएगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो अंडर रूट 119 सेंटीमीटर, अंडर रूट 119 सेंटीमीटर, यही हम लोग का आंसर हो गया बोलो। तो चलिए देखिए कौन सा ऑप्शन दे रहा है। तो हम लोग का ऑप्शन दे रहा है बोलो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगला देखिए, है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे अब 13 देखेंगे, समझिएगा बोलो, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13, किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है ना। किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है, तो
P से उसी वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई है। तो हम क्या बताए थे कि स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, चाहे उससे जितना स्पर्श रेखा खींच दे। तो एक स्पर्श रेखा दे दिया है 17, तो कह रहा दूसरा का स्पर्श रेखा कितना होगा, तो भी तो 17 होगा। बोलो कितना होगा, 17 ही ना होगा। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, माने जितना पहला देवल रहेगा उतना ही दूसरा होगा, जितना पहला देवल है उतना ही दूसरा होगा। तो यहाँ पे पहला कितना दिल है 17 सेंटीमीटर, तो दूसरा का कितना हो जाएगा 17 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 14 है ना, समझिएगा। कहता है किसी बाह्य बिंदु P से, है ना, किसी बाह्य बिंदु से, है ना, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है ना, अथवा किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अथवा किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। तब मान लीजिए कि एक वृत्त है बोलो, है ना, यहाँ पे P कोई बिंदु बाह्य बिंदु है, तेरा से कै गो स्पर्श रेखा खिंचाएगा, एगो देखिए यह खिंचाया, एगो देखिए यह खिंचाएगा, दो गो ना खिंचाएगा, कै गो खिंचाएगा, 2 गो। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, 2 गो, है ना। एक वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो ये 2 गो। क्लियर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 समझिएगा। कहता 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी है। देखिए बोलो समझिएगा, यहाँ पे एक वृत्त है ना, एक वृत्त है, मान लीजिए कि यह वृत्त है, ठीक, और इसके वृत्त है जिसका त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, ठीक, त्रिज्या है कितना 6 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरिया कितना है 6 सेंटीमीटर। वाले वृत्त पर खींची गई 2 समांतर स्पर्श रेखा, 2 समांतर स्पर्श रेखा, मैंने इधर से भी सट के गुजर रहा है और इधर से भी सट के गुजर रहा है, ठीक। तो कह रहा है कि बीच की दूरिया कितना होगा, बीच की दूरिया कितना होगा, तो समझिए ये देखिए बीच की दूरिया है, तो देखिए आधा से एन्ने है 6 सेंटीमीटर है, आधा केंद्र हो गया, तो केंद्र से एन्ने कितना है 6 सेंटीमीटर, तो केंद्र से एंडर भी कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर ना होगा, तो पूरा दूरी हो जाएगा। तो 6 एन्ने तो कितना 12, 6 इधर और 6 इधर तो कितना 12, तो 12 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अगला चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग है ना 16 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 16 में कि किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास होगा। समझिए, कहता है किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है ना। तो कह रहा है क्या, देखिए इस तरह के तो क्वेश्चन हम लोग बनाए किए हैं बोलो, है ना, इस तरह का क्वेश्चन तो हम लोग बनाए हैं, नहीं बनाए हैं, बनाए हैं कि किसी लंबे वृत्त का केंद्र 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास निकालना। अच्छा, तो उसमें व्यास त्रिज्या निकाले थे बोलो, इसमें व्यास निकालना है ना, थोड़ा सा चेंज है, वही चीज़ वह मगर थोड़ा सा चेंज है, इसमें व्यास निकालना है, त्रिज्या के दुगना कर देंगे। चलिए तो समझिए, है ना, कह रहा किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है केंद्र से, तो वृत्त का व्यास होगा, तो केंद्र से जीवा की न्यूनतम दूरी 8 सेंटीमीटर है। तो चलिए इसको लिख करके बताते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए फिगर बना दिए हैं, समझिए, एगो फिगर है, चित्र है, क्या है, किसका चित्र है, तो वृत्त का चित्र है ना, वृत्त है। तो कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई कहता है केंद्र से यहाँ पे एक जीवा है, पहले तो एक जीवा बना लीजिए, ठीक, एक जीवा बना लीजिए, तो CD एक जीवा ले लिए, है ना, एक जीवा हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है कि केंद्र से वो जीवा की जो दूरी है वो 3 सेंटीमीटर है, केंद्र से जीवा की जो दूरी है कितना है 3 सेंटीमीटर है, न्यूनतम दूरी कितना है 3 सेंटीमीटर है। तो न्यूनतम दूरी कहने का मतलब है कि लंबवत है, न्यूनतम दूरी कब होगा, जिसे N से यहाँ नापेंगे तो तिरछा हो जाएगा,
यहाँ से इधर नापेंगे तो तिरछा हो जाएगा, तो ज़्यादा दूरी होगा। तो न्यूनतम दूरी कहने का मतलब क्या कि लंबवत है, क्या है, लंबवत है। ठीक, आई जो जीवा है कितना है 8 सेंटीमीटर के, पूरा कितना है 8 सेंटीमीटर के। तो जैसी लंबवत हो गया, ठीक, तो इधर यहाँ से इधर हो जाएगा कितना 4 सेंटीमीटर, और यहाँ से इधर भी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। इस तरह का क्वेश्चन तो हम लोग बनेबे किया है, नहीं बनाए हैं। अब देखिए इसका 5 आया था, बोलो उसमें कितना आया था 5 आया था, याद कीजिए 5 आया था, याद कीजिए, है ना, कर निकाले थे। तो वही है 8 सेंटीमीटर के जीवा है, लंबवत दूरिया है कितना है 3 सेंटीमीटर के हैं। तो देखिए यहाँ पे जो समकोण बन रहा है, क्या बन रहा है, समकोण बन रहा है। तो समकोण के सामने वाला भुजा क्या हो गया, कर्ण हो गया। कर्ण भी कह सकते हैं, और चाहे इसको त्रिज्या आर भी कह सकते हैं, है ना, आर भी त्रिज्या भी कह सकते हैं, चाहे कर्ण भी कह सकते हैं। क्लियर। तो अब देखिए बोलो, इसमें तो त्रिज्या ई भी हो गया, त्रिज्या ई भी, त्रिज्या तो बहुत सारा हो सकता है कि नहीं। तो देखिए लंब हमको पता हो गया 3 सेंटीमीटर, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, आधार भी हम लोग को पता है 4 सेंटीमीटर, तो कर्ण निकल जाएगा। तो वही कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा 3 के स्क्वायर है जोड़ 4 के स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 9 25, 25 को हो जाएगा बाहर निकालेंगे तब 5, यानी कर्ण हमारा हो गया कितना 5, यानी त्रिज्या हमारा हो गया 5। तो व्यास पूछ रहा था, तो त्रिज्या निकल गया, यानी कहने का मतलब ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या है। तो ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक 5, यहाँ से यहाँ तक 5, तो 5 5 व्यास कितना हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा। व्यास पूरा के व्यास कहते हैं। व्यास किसको कहता है ना, जो परिधि जो है केंद्र से होकर के जो गुजरती है दूसरे, है ना, एक छोर से दूसरे छोर पे मिलती है, केंद्र से होकर के गुजरती है, उसी को व्यास कहते हैं। जो पूरा दूरिया जो वृत्त को आधा 2 बराबर बराबर भागों में बांटता है वह व्यास हुआ। ठीक, तो व्यास हुआ जो क्या हुआ 2r के बराबर हो गया, यानी एन हमारा आ गया 5 सेंटीमीटर, तो ये भी हो गया हमारा कितना 5 सेंटीमीटर, 5 5 10 सेंटीमीटर। तो डायरेक्ट हम बना दिए। अब इसको लिख करके कैसे बनाइएगा, है ना, तो लिखे के बनाएंगे कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। यानी कह सकते हैं कि इसका जब नामकरण किया तो ये ओ हो गया, केंद्र तो ओ हो गया, ए बी हमारा क्या हो गया व्यास हो गया, है ना, ए सी हो गया, ए डी हो गया, है ना, सी डी हमारा जीवा हो गया, और जीवा को ओ ई, है ना, विभाजित कर रहा है ना, ओ ई विभाजित कर रहा है बिंदु ई पर। तो वही लिखे हैं कि सी ई बराबर हो जाएगा ई डी बराबर सी डी बटा 2, यानी 8 सेंटीमीटर बटा 2, यानी 4 सेंटीमीटर, यानी इधर भी हो गया 4 सेंटीमीटर, इधर भी हो गया 4 सेंटीमीटर। तो वही लिख दिया यहाँ पे, तो शॉर्ट चल दिया, मैं यहाँ पे लिखे हैं। और वही हम लोग को दे दिया है कितना 3 सेंटीमीटर दे दिया है कि नहीं दे दिया है। तो देखिए जब हमको वही पता हो गया, सी ई पता हो गया, तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, तक करने निकल जाएगा, यानी ओ सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा सी ई के स्क्वायर जोड़ ओ ई के स्क्वायर। तो सी हमारा हो गया 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर यानी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 16 9 कितना हो गया 25 हो गया, तो यहाँ स्क्वायर था तो इधर क्या हो जाएगा रूट, यानी ओ सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी 5 हो गया। तो ये जो 5 आया क्या आया त्रिज्या आया, आर आया। ठीक, तो आर हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर। तो व्यास पूछ रहा था वृत्त का व्यास, तो वृत्त का व्यास होता है 2r, यानी कह सकते हैं 2 गुने 5 सेंटीमीटर यानी 10 सेंटीमीटर। तो लिखित हुआ बोलो, है ना, क्या हुआ ये लिखित होगा कि अगर लिख करके हमको जवाब देना है तो इस तरह से, अगर 2 नंबर में पूछ दे या 4 नंबर में पूछ दे तो इस तरह से हम लोग लिख करके जवाब दे देंगे। मगर ऑब्जेक्टिव कहेगा तो बस सिर्फ फिगर में ही आंसर आप लोग को निकाल लेना है, इतना दिमाग आपको कवर कर लेना वहाँ पे कि सारा कैलकुलेशन आपको दिमाग में ही करना है ना, और फिगर से ही आपको आंसर निकाल लेना, तभी मैथ आपसे फास्ट बनेगा बोलो, है ना। चलिए तो देखिए इसका आंसर मिला लेते हैं, है ना, कौन सा है इसका आंसर मिलाइए। क्वेश्चन नंबर 16 ना था, हाँ क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो गया कौन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं बोलो, ध्यान दीजिएगा। देखिए बोलो क्वेश्चन में हम लोग 17 देखते, ध्यान दीजिएगा। कहता है दी गई आकृति में, है ना, दी गई आकृति में यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, पीटी तथा टीक्यू, पीटी तथा टीक्यू, यानी पीटी तथा टीक्यू 2 स्पर्श रेखाएं
ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण पी टी क्यू ई वाला कोणवा दे दिया है आपको 50 डिग्री। तो कह रहा है कोण ओ पी क्यू ई वाला कोणवा पूछ रहा है, समझे, ई वाला छोटका ई वाला कोणवा पूछ रहा है, समझ रहे बात को, ई वाला कोणवा पूछ रहा है। तब देखिए कह रहा मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए पहले हम कैसे करेंगे जी। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ की एक भुजा यह हो गया, एक भुजा यह हो गया, एक भुजा यह हो गया, एक भुजा यह हो गया। तो 4 भुजा हो रहा है, कहने का मतलब यहाँ पे चतुर्भुज बन रहा है कि नहीं, चतुर्भुज बन रहा है कि नहीं, ठीक। तो जब चतुर्भुज बन रहा है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है पी टी क्यू, है ना, पी टी क्यू ई वाला कोणवा दे रहा है आपको कितना 50 डिग्री कह रहा है पूरा कोणवा। अब देखिए यहाँ देखिए स्पर्श रेखा ये क्या है, स्पर्श रेखा है, ये हमारा क्या है, त्रिज्या है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे कितना डिग्री के कोण बनेगा, 90 डिग्री के कोण बनेगा, ठीक। ये चीज़ तो सिखेबे कि आपको। फिर यहाँ देखिए ये भी स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है। तो यहाँ पे जो पूरा कोणवा बनेगा क्या बनेगा, 90 डिग्री के कोण बनेगा, ठीक। तो देखिए हमको ई कोण पता हो गया, ये पूरा कोण पता हो गया, ई वाला भी कोण पता हो गया। तो ई कोणवा नहीं निकल जाएगा, ई कोणवा नहीं निकल जाएगा, समझिए, ई वाला कोणवा नहीं निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 9 कौन कोणवा पी ओ क्यू हम निकाल रहे हैं, कोण पी ओ क्यू निकालिए, पी ओ क्यू निकाल रहे हैं, ये वाला कोणवा निकाल रहे हैं, समझिएगा। तो जब पी ओ क्यू निकाल रहे हैं, शॉर्ट अभी बता रहे हैं, बोलो अभी शॉर्ट बता रहे हैं। तो पी ओ क्यू निकाल रहे हैं, तो ई वाला कोणवा पता है, ई वाला कोणवा पता है, ई वाला कोणवा पता है, तो आसानी से निकल जाएगा। यानी ई हो गया 90, ई हो गया 90, तो 90 90 180, अब 180 अब 50 कितना हो गया, तो 180 अब 50 8 × 13 230 हो जाएगा। अब पूरा कोणवा होता है 360 डिग्री, कितना हो जाता है 360 डिग्री। 360 डिग्री में से 90 90 180 180 अब 50 8 × 13 230, तो 230 अगर घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, 130 हो जाएगा। तो पूरा कोणवा कितना हो गया, 130 हो गया। अब देखिए क्या है कि ओपी या ओक्यू क्या है हमारा, ओपी या ओक्यू क्या है हमारा, यह हमारा त्रिज्या है, ठीक। तो त्रिज्या यानी बराबर भुजा, ई वाला भुजवा, ई वाला भुजवा। अब इसमें चलिए ई वाला त्रिभुजा में, ई तो पूरा निकल गया हमको, तो ई त्रिभुजा में चलिए, ई वाला त्रिभुजा में चलिए, इसमें चलिए, अब है ना, हम यहाँ से कुछ किए कि हम इसको मान निकाल लिए। ई कोणवा हमको पास पूछ रहा है, ई वाला कोणवा पूछ रहा है ना, ओ पी क्यू पूछ रहा है। तो देखिए समझिएगा कि अगर ई कोणवा पता हो गया, ठीक, अभी त्रिभुज में चल रहे हैं, त्रिभुज ओ पी क्यू में चल रहे हैं, तो ई वाला भुजा बराबर है, ठीक। तो बराबर भुजा के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी ई कोणवा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक। तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ओकरा में से 180 में से 130, ये तो हो गया, ये कल्ले हो गया, 130 हो गया। तो 180 में से 130 घटा दीजिएगा, तब कितना हो जाएगा हमारा, तो 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक। अब ये हो गया, ये दोनों कोणवा के योग हो गया 50 डिग्री, दोनों कोणवा के योग हो गया 50 डिग्री। तो जब दोनों कोणवा बराबर है तो एगो कोणवा कितना हो जाएगा, तो 25 डिग्री का हो जाएगा, एगो कोणवा कितना हो जाएगा, 25 डिग्री का हो जाएगा। इहो 25 हो जाएगा, इहो 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 180, तीनों को जोड़ दीजिए तो हुआ कि नहीं 180, 130 नहीं, ये पूरा कितना 130 है, ये हो गया 25, ये हो गया 25। आया समझ में, ती हुआ शॉर्ट बगलो कि है ना, क्वेश्चन से ही हम आंसर निकाल लिए। मगर इसको लिख करके कहिएगा, तो चलिए लिख करके बताते हैं, समझिएगा, है ना, वही चीज़ को हम लिखेंगे यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में, है ना, कहता है आकृति में जो आकृति तो आपको दे दिया गया था, उसमें सी वाला कोणवा 50 है, ठीक। ये वाला कोणवा तो 90 डिग्री, तो नियम से प्रमेय से हम लोग निकाले हैं। ई वाला भी कोणवा क्या किया, प्रमेय से निकाल लिए।
और ई कोणवा के हम लोग मान पहले निकालेंगे, ई कोणवा का मान निकालेंगे, यानी कौन POQ का मान निकालेंगे। ठीक है, ये वाला कोणवा हम लोग को पूछ रहा है। तो चलिए चतुर्भुज OPTQ में, है ना, OPTQ में, है ना, चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो लिखेंगे कोण POQ, जिसको निकालना उसको पहले लिखेंगे। तो ये वाला कोण में निकालना है तो इसको पहले लिखेंगे, प्लस कोण, है ना, OPT ये वाला कोण में जोड़ PTQ ये वाला कोण में पूरा कोण में, है ना, प्लस OQT ये वाला कोण में बराबर कितना? 360 मान धरिए। तो ये वाला कोणवा तो निकालना है, इसको रह दीजिए। ये कोणवा का मान कितना है? 90 डिग्री, है ना। ये कोणवा का मान कितना है? 90 डिग्री, प्लस ये कोणवा का मान कितना दे दिया? 50 डिग्री, तो 50 लिख दिए, प्लस ये कोणवा कितना निकाले? 90 डिग्री, तो 90 हो गया, बराबर कितना हो गया? 360। अब कोण POQ रह दीजिए बराबर, ये सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 230, बराबर कितना हो गया? 360। यानी कौन POQ बराबर हो जाएगा 360 माने 230, तो 130 आ गया। यानी ई कोणवा कहने का मतलब कितना आ गया हमारा? 130 आ गया। क्लियर? अब 130 आ गया तो त्रिभुज चलेंगे OPQ में, OPQ में ई त्रिभुज में चलेंगे। कहा कि इसमें हमको इसका मान पूछ रहा है, तो ई त्रिभुज में अब चलेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कुछ OP बराबर OQ क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। अब वृत्त की त्रिज्या तो बराबर होती है, तो वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है। अब देखिए वृत्त की त्रिज्या है, एक तरह से त्रिभुज की भुजा भी है ना। ये वृत्त की त्रिज्या भी है और त्रिभुज की भुजा भी है ना। तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होती है? बराबर होती है ना। तो इसके सामने वाला कोण कौन हो जाएगा? कोण OPQ ई वाला कोणवा, और कोण OQP ई वाला कोणवा, है ना। ये दोनों कोणवा क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ये वाला कोणवा ये वाला कोणवा क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। समान कोणों के सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी कोण OPQ बराबर कोण OQP। अब चलिए त्रिभुज किस में? त्रिभुज OPQ में, है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना है? 180 डिग्री। तो वही लिख देंगे, कोण POQ प्लस कोण OPQ प्लस कोण OQP बराबर कितना? 180 डिग्री। इसका मान तो हम लोग को आ गया था कितना? 130 डिग्री नहीं निकाले हैं, देखिए तो वही लिख दिया, प्लस है ना कोण OPQ, तो OPQ रह देंगे। अरे देखिए दोनों बराबर लाए हैं, तो इसके जगह P लिख सकते हैं कि नहीं? तो वही चीज़ वाला लिखे यहाँ पे, कोण OPQ बराबर कितना? 180 डिग्री। अब देखिए ये प्लस में तो इधर हो जाएगा माइनस में, एगो कोण में OPQ और फिर एगो कोण में OPQ, तो कैगो हो गया? 2 हो गया। तो 2 कोण OPQ बराबर कितना? 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो 2 कोण OPQ बराबर कितना? 50 डिग्री। तो कोण OPQ 2 ने गुना में 3 हो गया भागा में, यानी कहने का मतलब कोण OPQ बराबर कितना हो गया? 25 डिग्री। तो यही हम लोग का आगे बोलो कोण OPQ जो हम लोग को पूछ रहा था, कोण OPQ ये वाला कोण 25 डिग्री आ गया। क्लियर? तो चलिए देखिए आंसर में मिलाते हैं, है ना। कौन सा ऑप्शन दे रहा है? 25 डिग्री। तो यह देखिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 यानी 17, समझिएगा बोलो, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 तो हो ही ना गया, 18 ना। अब क्वेश्चन नंबर 18 कहता दी गई आकृति में कोण AOB बराबर 130 डिग्री। देखिए AOB जिसको हम लोग 130 डिग्री निकाले हैं, जिसको हम लोग 130 डिग्री निकाले हैं, उसका क्या है? उसको वो देल्ले है। देखिए ये वाला देल्ले है 130 डिग्री, है ना। 130 डिग्री देखिए देल्ले है। अब समझिएगा बात को, 130 डिग्री दे दिया है। कह रहा है कोण APB, तब बताइए ई कोणमा कितना हो जाएगा? बोलो तो हु बहु क्वेश्चन में वही है कि नहीं? देखिए तो वही क्वेश्चन में है कि नहीं? 130 डिग्री इसको हम लोग निकाले थे, ये देले था कितना? 50। तो ये देखिए 130 डिग्री देले है, तो ये कोणमा कितना हो जाएगा? 50। कितना हो जाएगा? 50। कितना हो जाएगा? 50। ये तो डायरेक्ट आंसर ले आए। ठीक, ये तो आता तब परीक्षा में याद रहेगा नहीं। तो हम लोग को क्या करना है? तो ई कोणमा तो दिल्ली है बुगलो, ई वाला कोणमा तो हम लोग जानते हैं कि कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ये तो 90 डिग्री हो गया। ठीक,
ई वाला भी कोणमा जानते हैं हम लोग को कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक, तो चतुर्भुज के चारों कोण हो गया, कोण ई वाला, ई वाला, ई वाला, ई वाला, चारों कोण में चतुर्भुज हो गया। तो देखिए ये आसानी से निकाल लेंगे, ई वाला ना पूरा कोण में निकाले कह रहा है। तो देखिए ई 90 हो गया, ई भी 90, तो 90 90 कितना हो गया 180, 180 और 130, तो 180 और 130, तो 30, 180 हो गया और 130 हो गया, तो कितना हो गया 0 और 8 3 11 के एक, बाकी 1 2 1 1 2 1 3, 310, 310 होता। और पूरा होता है कितना, चतुर्भुज के चारों कोण का योग होता है 360, तो 360 में से 310 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50। क्लियर, नहीं निकाल लेंगे आसानी वे में, आसान तरीका से नहीं निकाल लेंगे। क्लियर है। अब कहिएगा सर इसको लिख करके बता दीजिए ना, ऊपरे ऊपरे पार कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख करके हम बता देते हैं, टेंशन काहे लेना है जी, घबराइएगा तो फिर कैसे मैथ बनेगा। घबराना नहीं है बोलो, है ना, घबराएंगे तो कभी नहीं बनेगा। देखिए पहले क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 18, एक तो वृत्त दिया हुआ है ना, आपको ई वाला कोणमा 130 दे दिया था, है ना, ई वाला कोणमा कह रहा है निकालने के लिए कह रहा है। इसको हम अपने से निकाले हैं, प्रमेय से कहा है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच के जो बना कोण होता है वो क्या होता है 90 डिग्री। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच के जो बना कोण होता है क्या होता है 90 डिग्री होता है। क्लियर, तो ई भी 90, ई भी 90 हो गया, निकालने का मतलब ये 90 हो गया, ये भी हमारा कितना हो गया 90 हो गया, तो 90 हो गया, 90, ये पूरा कोणमा कितना 130, इसको निकालने के लिए कह रहा है। तो वही चीज़ लिखे चतुर्भुज AOBP, AOBP में, है ना, चतुर्भुज के चारों कोण का योग होता है 360 डिग्री, तो कोण AOB, कोण AOB प्लस कोण OBP प्लस कोण APB प्लस कोण OAP बराबर कितना 360 डिग्री। अब एक मान हम लोग को दे लेता है कितना 130, तो लिख दिए। अब फिर लिख दिएंगे क्या वाला, ई वाला कोणमा OBP, ई वाला कोणमा लिख दिए, फिर प्लस जो ये तो निकालने हैं APB तो निकालने हैं, तो इसको इसी छोड़ देंगे, प्लस ई कोणमा तो 90 डिग्री दे लिया था, लिख दिए, बराबर कितना हो गया 360। अब सबके जोड़ दिए अंकवा वाला को, तो कितना हो गया 310 प्लस कोण APB बराबर कितना हो गया 360। अब यहाँ प्लस में है तो इधर हो जाएगा माइनस में, यानी कहने का मतलब कोण APB बराबर 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री, यानी कहने का मतलब हो गया कि कोण APB बराबर कितना हो गया 360 में से 310 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। क्लियर, आ रहा है समझ में। चलिए तो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर 19 समझिएगा, है ना। तो इसका आंसर हो गया कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 19, समझिएगा। पहले हम शॉर्ट बता देंगे बोलो, उसके बाद हम लॉन्ग बता देते हैं, है ना। देखिए कहता है दी गई आकृति में बिंदु O वृत्त का केंद्र है ना, तथा कोण AOB बराबर 40 डिग्री, तो कोण OAB का मान है। अब यहाँ पे समझिएगा बोलो, दी गई आकृति में कह रहा है बिंदु O वृत्त का केंद्र है, यानी एक वृत्त है उसका केंद्र क्या है O है। अब दे रहा है कोची कि कोण AOB बराबर 40 डिग्री, AOB यानी ई वाला कोणमा दे दिया आपका कितना दे दिया है 40 डिग्री दे दिया है ना, 40 डिग्री दे दिया है। अब कह रहा है कौन वाला कोणमा, तो OAB ई वाला कोणमा पूछ रहा है बोलो। तो एक चीज समझिएगा, है ना, कि एक तो पहले बात त्रिभुज है, क्या है त्रिभुज है। अब देखिए त्रिभुज है तो ई तो हमारा हो गया जीवा, हो गया क्या हो गया जीवा हो गया। यहाँ देखिए ई क्या हो गया OA त्रिज्या है और OB भी क्या है त्रिज्या है, यानी कहने का मतलब ई वाला भुजवा दोनों बराबर है। ठीक, तब बराबर भुजा के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी ई वाला कोणवा कितना हो जाएगा बराबर हो जाएगा। समझिएगा, हम किस चलने मन से बता रहे हैं बोलो। ई कोणवा तो हम लोग को 40 डिग्री तो दे दिया है। अब ये देखिए OA क्या है त्रिज्या है, OB क्या है त्रिज्या है, तो त्रिज्या तो जानवे कहते हैं वृत्त में बराबर होता है, यानी OA बराबर OB है,
तब बराबर भुजा के सम्मुख कोण आपस में क्या होगा, बराबर, यानी जितना ई कोणवा उतना ही ई वाला कोणवा। कहने का मतलब ये न हुआ। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो गया, 360 डिग्री। तो 360 में से 40 घटा दीजिए, 360 में से 360 का 180 ना बोलो, 180 डिग्री में से ये 40 घटा दीजिए। कई वो कोणवा दिल्ली है तो 40 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 140। तो ये 140 आया, किसका आया, तो ई दोनों कोणवा के योग आया, ई दोनों कोणवा के योग आया। तोरा में से हमरा दोनों नाय कह रहा, कौन कह रहा था, एगो कह रहा है इसको खाली। तो ये कितना हो जाएगा, तो दोनों के हो गए 140, तो एगो को हो जाएगा 70, एगो के कितना हो जाएगा 70। तो यही आ गया 70, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर आया कि नहीं समझ में, ऑप्शन नंबर डी। ती हुआ आसानी वे में बोलो, ये आसान तरीका से हुआ, जो हम क्वेश्चन में ही आंसर कैसे निकाल लेंगे। अब कहिएगा सर इसको लिखित भी बता दीजिए ना, तो लिखे में तो थोड़ा तो लिखे पड़ेगा नियम कानून से ना। देखिए ऑब्जेक्टिव हम बनाते हैं जैसे कहता है तैसे, क्या इसमें कोई नियम कानून नहीं लगता है, बस आंसर आ जाना चाहिए, है ना, ये होता ऑब्जेक्टिव। अब जब सब्जेक्टिव हम बना रहे हैं इसको, तो उसमें नियम कानून से आपको लिखना पड़ेगा। क्या वहाँ जो एग्जामिनर होते हैं, जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं, तो देखते हैं कि वो लोग किस तरह से लिखे हैं। तो चलिए यहाँ पे हम वृत्त बना लेते हैं जो दिल्ली था, और केंद्र पर हम लोग को कितना दे दिया है, 40 डिग्री का कोण बना दिया है ना। ये तो हमारा हो गया ओ ए जो त्रिज्या है, और ओ बी भी क्या है, त्रिज्या है ना। तो चलिए देखिए दिया है ओ वृत्त का केंद्र है, ये तो खुद कह रहा है, और कोण ओ ए बी बराबर 40 डिग्री, ये भी कोणवा दिल्ली है वो, ठीक। अब देखिए ओ ए तथा ओ बी वृत्त की त्रिज्या है, ओ ए तथा ओ बी वृत्त की क्या है, त्रिज्या है ना। तो यानी कहने का मतलब है कि त्रिज्या आपस में बराबर होगी, त्रिज्या क्या होगी, आपस में बराबर होगी। तो यानी ओ ए बराबर ओ बी, है ना। तो जैसे ओ ए बराबर ओ बी हो गया, तो यानी दो भुजा बराबर हो गया, तो जो त्रिभुज बना है वो कौन त्रिभुज बन गया, तो त्रिभुज ओ ए बी एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, है ना, समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। और समद्विबाहु त्रिभुज में है ना बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के एकर सम्मुख कोण या एकर मुहमा के सामने वाला ये ना कोण होल, एकर मुहमा के सामने वाला कौन होल, ये भुजवा के मुहमा के सामने कौन कोणवा, ये वाला कोणवा, ये भुजवा के मुहमा के सामने कौन कोणवा, ये कोणवा। यानी सम्मुख बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि ओ ए बी बराबर हो जाएगा ओ बी ए। क्लियर, यानी दोनों कोणवा बराबर। अब चलिए तो वही चीज लिख दिए। अब त्रिभुज ओ ए बी में, अब त्रिभुज ओ ए बी में, है ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना, 180 डिग्री। तो कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी प्लस कोण ओ ए बी प्लस कोण ओ ए बी प्लस कोण ओ बी ए बराबर कितना, 180 डिग्री। अब एक मान कितना दिले था, 40 डिग्री लिख दिए हम, प्लस कोण ओ ए बी रह दीजिए, प्लस इसके जगह पे हम ओ ए बी लिख सकते हैं कि नहीं, कहा कि देखिए ये दोनों कोणवा बराबर है, तो इतना बराबर ही लिखिए चाहे इसके बराबर ही लिखिए, तो इसके बराबर हम ही लिख दिए, तो लिख दिए बराबर कितना हो गया 180। अब 40 से ना प्लस में तेने हो जाएगा माइनस में, यानी कह सकते हैं 2 कोण ओ ए बी बराबर कितना 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री तक। यहाँ देखिए इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 140, यानी 2 गुना में तेने हो जाएगा भागा में। तो देखिए 70 से कट जाएगा, 70 दूनी का 140, यानी कोण ओ ए बी बराबर कितना 70 डिग्री। यही हम लोग का आंसर हो गया। तो चलिए इसका हम लोग आंसर मिला लेते हैं, बोलो कितना है, 70 डिग्री। क्लियर आ रहा समझ में। अब देखिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग 120 नंबर देखते हैं। बोलो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कहता है किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है, क्या होती है जो पूछ रहा। तब पहले फिगर बनाइए तब ज़्यादा समझ में आएगा। कहता है किसी वृत्त के व्यास से, तब पहले हम लोग वृत्त बना लेते हैं, ठीक, यहीं पे बना लेते हैं वृत्त, बना लिए वृत्त बना लिए। अब वृत्त के व्यास देखिए, यह हो गया व्यास हो गया, हमारा क्या हो गया व्यास हो गया, ये केंद्र हो गया, ये हमारा क्या हो गया व्यास हो गया, ठीक। कहता है वृत्त के व्यास के दोनों किनारे, तो किनारा यह हो गया, किनारा यह हो गया, तो दोनों किनारों से स्पर्श रेखा
खींचल गया है, तो स्पर्श रेखा यहाँ से खींच दीजिए। ठीक, यहाँ से स्पर्श रेखा खींच दिए, यहाँ से भी स्पर्श रेखा खींच दिए। तो कह रहा कि स्पर्श रेखा हमेशा होती है, तो बताइए ये क्या होती है? स्पर्श रेखा तो समांतर होती है ना। देखिए आमने सामने के बीच की दूरियां क्या होगा? हमेशा समान होगा, लंबत होगा, कहियो न होगा। एक दूसरे को काटने वाली होगी, कहियो न होगा। क्या होगा? समांतर होगा, समानांतर होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समानांतर। क्लियर? अगला देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 21 कि एक वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, है ना, एक वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को खाली स्थान कहते हैं। तो देखिए एगो कोई वृत्त है, वो लोग समझिएगा, वो एगो कोई वृत्त है ना। अब वृत्त के दो बिंदुओं पे, ये नहीं कह रहा कि केजा परी, केजो परी, है ना, दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा। तो रेखा तो आर या पार करेगा, रेखा तो आर या पार करेगा। रेखा में होता दोनों तरफ तिरिया, रेखा में क्या होता है? दोनों तरफ तीर। तो कहीं से भी कटाइए, यहाँ से ऐसे कटाइए, चाहे ऐसे कटाइए, चाहे ऐसे कटाइए, है ना। दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करना चाहिए, एगो ये पट्टी एगो पट्टी, प्रतिच्छेद करना चाहिए। तो बताइए, कह रहा है कोई रेखा होगा तो कैसी रेखा, उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे छेदक रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे वो लोग? छेदक रेखा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छेदक रेखा। क्लियर? अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखते हैं, बोलो समझिएगा। कहता है एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो एगो वृत्त है, मान लीजिए कि यह वृत्त है, ठीक, यह वृत्त है। तो एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो एक वृत्त पर अनगिनत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अनगिनत, है ना, अनगिनत खींचे। कहा कि देखिए एक वृत्त पर अनगिनत बिंदु है, एक वृत्त पर क्या है? अनगिनत बिंदु है। अनगिनत बिंदु है तो अनगिनत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अनगिनत। यहाँ से ऐसे 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 कैसू भी खींचिए, बहुत सारा खिंचाएगा। कहा है कि जानबे करते हैं वृत्त के जो परिधि होता है तो इसमें कितना बिंदु है पता है? नहीं पता है, मगर बिंदुओं के मिलने से नहीं बना है वृत्त। तो ये जो गोला है जो पारा हुआ है, तो इस पर कितना कितना बिंदु है पता है? नहीं पता है, अनगिनत है। तनगिनत है, तनगिनत स्पर्श रेखा खींचाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 समझिएगा बोलो, है ना। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 23 में कि दी गई आकृति में कौन बीओसी वृत्त का व्यास है? दी गई आकृति में कौन बीओसी वृत्त का व्यास है? तो यानी बी ओ सी, ई व्यास है ना, ये क्या है? व्यास है। बी ओ सी क्या है? व्यास है। ए बी और ए सी क्या है? बराबर है। मैंने ए बी और ए सी क्या है? बराबर है। मैंने ई वाला भुजवा क्या है? बराबर है। समझिए, तकारा कौन ए बी सी, कौन ए बी सी, ई वाला कोणमा निकालने के लिए कह रहा है। तो एक चीज जानते होंगे वो लोग कि देखिए वृत्त के, है ना, परिधि पर, वृत्त के परिधि पर, है ना, वृत्त के परिधि पर बना कोण समकोण होता है। वृत्त के परिधि पर बना कोण क्या होता है? समकोण होता है। ठीक है, वृत्त के परिधि पर हम जानते हैं कि वृत्त के परिधि पर बना कोण क्या होता है? समकोण होता है। यानी ई वाला कोणमा जो क्या हो जाएगा? ई वाला कोणमा जो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री समकोण हो जाएगा। समझिए, है ना। और ए बी और ए सी क्या दिया है? बराबर दे दिया है। ए बी और ए सी क्या दे दिया है? बराबर। देखिए बन गया आपका मैथ। यही तो में खेला है कि एक चीज याद रखिए कि वृत्त के परिधि पर बना कोण क्या होता है? समकोण होता है। तो इधर से जो कोणमा बना, इधर से जो कोणमा बना, तो कोण जो ए बना है ये क्या है? समकोण है। समकोण कहने का मतलब क्या हो गया? 90 डिग्री। आई वाला भुजवा, ए बी भुजवा बी सी भुजवा क्या है? बराबर। वो खुद कह रहा है। तो हम क्या जानते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर। ठीक, तो ई है 90, अब पूरा का मान है 180। पूरा का मान कितना है? 180। तो 180 में से 90 घटा देंगे तो ये दोनों कोणवा का योग कितना हो जाएगा? 90। ये दोनों कोणवा का योग कितना हो जाएगा? 90।
तो 90 हो जाएगा ये दोनों के, तो एगो के कितना हो जाएगा 45, एगो के कितना हो जाएगा 45, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर आ रहा समझ में, ऑप्शन नंबर सी। तो वही चीज है बोलो, बस इसमें खाली बस समझना था। तब वृत्त के परिधि पर बना कोण समकोण होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ जो कोण बना 90 डिग्री का बन गया, तब बच गया ये दोनों कोणवा। तो देखिए ई वाला भुजवा बराबर दिले है, तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ई वाला कोणवा क्या हो गया बराबर हो गया, यानी कहने का मतलब है कि पूरा कोण हो गया 180 और में से 90 घटा देंगे तब बचेगा कितना 90। तो 90 आया तो दोनों कोणवा के योग आया। तो एगो कोणवा पूछ रहा है तो इसका मानवा पूछ रहा है, तो एगो हो जाएगा 45। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब कहिएगा सर इसको लिख करके बता दीजिए ना सर, तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन ना लेना है बोलो, लिख करके बता देंगे जी। घबराइएगा तब फिर कैसे काम चलेगा, घबराना नहीं है। देखिए थोड़ा लंबे ना वीडियो को बनेगा, मगर सीखते तो चलेंगे, है ना। देखिए एक वृत्त बना लिया, जो फिगर था वो फिगर बना लिए, ये कोणवा पूछ रहा था हम लोग को, है ना। तो हम जानते हैं कि वृत्त के परिधि पर बना कोण क्या होता है समकोण होता है, यानी कह सकते हैं कोण बी ए सी, कोण बी ए सी कितना हो जाएगा ये वाला कोणवा 90 डिग्री। वही चीज़ लिख दिए हैं। दिया हुआ है कौन चीज दिया हुआ है, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है। तो जानते हैं समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, माने समान भुजा के सम्मुख कोण है ना बराबर होते हैं, मैंने एक सम्मुख कोणी एक सम्मुख कोण ये दोनों बराबर हो गया। तो कोण ए बी सी है ना, कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी बराबर हो गया। अब चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना 180 डिग्री, यानी कोण ए बी सी, कोण ए बी सी जोड़ कोण ए सी बी, जोड़ कोण ए सी बी प्लस कोण बी ए सी, तो प्लस कोण बी ए सी बराबर कितना 180 डिग्री। अब कोण ए बी सी प्लस है ना ए सी बी की जगह ए बी सी लिख देंगे, ए बी सी बराबर एक हो गया कितना 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब टू कोण ए बी सी बराबर टू कोण ए बी सी, एक कोण तो क्या होगा दो हो गया, तो दो कोण ए बी सी प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो टू कोण ए बी सी बराबर 90 ने प्लस में 3 हो गया माइनस में, है ना। तो टू कोण ए बी सी बराबर हो गया 180 में से 90, तो कितना हो गया 90। तो यहाँ देखिए दो गुना में है, तेने हो गया भागा मैंने, कोण ए बी सी बराबर कितना 90/2, यानी कोण ए बी सी बराबर कितना 45 डिग्री। यही हम लोग को आंसर हो गया। क्लियर। तो बोलो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करके बताइए। अब वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बोलो, है ना। इसी तरह से मैथ का वीडियो पढ़ते रहिए, और जहाँ कहीं भी दिक्कत हो बोलो प्लीज़ कमेंट कीजिए, है ना। अब वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट जरूर कीजिए, है ना। इससे हम लोग को एनर्जी मिलती है बोलो, समझ रहे हैं बात को। आपका कमेंट हमारे लिए एनर्जी है। अगर आप वहाँ से कमेंट भेज रहे हैं ना तो समझिए कि हम लोग को ऊर्जा मिलता है कमेंट से ही। और लाइक मार देते तो समझिए कि डबल ऊर्जा मिल गया, सब्सक्राइब कर दिया तो ट्रिपल ऊर्जा मिल गया, समझ रहे हैं। इस तरह से ऊर्जा है, ऊर्जा एनर्जी, है ना। तो इसी तरह से वीडियो देखते रहिए वो लोग, समझते रहिए। जहाँ कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में इसी के पार्ट 2 में, है ना। तब तक के लिए जय हिंद।